एक विशेष है और एक अति विशिष्ट है। उसमें यूँ समझिए, एक है सुपर फर्स्ट क्लास और एक है फर्स्ट क्लास और एक है आराम आराम से आ जाओ, आराम से ऊपर बैठ लो कुर्सी पे, थोड़ा आराम से है ना, कुर्सी ले लो। ध्यान से, कुर्सी की टांग बिंगी ना हो जाए, थोड़ा सा ध्यान से। कुर्सी मुड़ेगी आपकी है, एक बार इसको ठीक करें, मुड़ेगी ये, गिर जाओगे, इसको ठीक करें। हाँ ये थोड़ा मुड़े, इसको बदल दो, दूर से दूर ले आओ। जिसके नीचे प्लास्टिक लगी हुई है ना वो लेके आओ, ये गद्दे के अंदर घुस जाती है। जिसके नीचे प्लास्टिक लगी हो वो ले लो, दे दो भाई, दूसरी कुर्सी ला के दे दो। बहुत अति उच्च कोटि का सुख और फिर उच्च कोटि का सुख और फिर विशेष सुख और फिर तीसरा है चौथा है निकृष्ट सुख। निकृष्ट, हाँ, एक सुख ऐसा है जो निकृष्ट है। तो अति विशिष्ट क्या है? ध्यान। अति विशिष्ट सुख है ध्यान का। क्यों? इसमें ऐसे ऐसे जो मैं प्रकार बता रहा हूँ, इसमें कारण क्या है? देखो, जिस सुख में जितनी डिपेंडेंसी है दूसरे पे, उतना ही उसका लेवल नीचे आ जाता है। ध्यान में किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना, केवल अपना ही मालिक बनना है। उसमें तो केवल अपने साथ खड़ा होना है। परमात्मा तो सब जगह है ही है। अपने साथ खड़ा हो करके, अपने साथ मिल करके अपने को जानना, ये ध्यान का सुख है। कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ है बल्कि उसको भी पीछे छोड़ेगा तो अच्छा ध्यान लगेगा। तो पहला सुख है मेडिटेशन का, ध्यान का। उसमें कोई दूसरा नहीं चाहिए, केवल अकेला होते ही आनंद आएगा उसमें, और सामने कोई दूसरा बैठा है तो भी ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए कहाँ भागते हैं ध्यान की, जो ध्यान की जिनको चाहत होती है और ध्यान में जो थोड़ा पारंगत होना चाहते हैं, कहाँ भागते हैं? जंगल में। क्यों? अकेला होना है, डिपेंडेंसी खत्म करनी है, कोई किसी पे निर्भर होना ही नहीं। जंगल में भागेंगे, एकांत जाएंगे, चुप रहेंगे। तो अत्युत्तम सुख है ध्यान का। यही कि सर्वोत्तम सुख, सर्वोत्तम सुख है ध्यान का, और अत्युत्तम सुख है ज्ञान का। ज्ञान का फिर अत्युत्तम है, ध्यान का सर्वोत्तम है और ज्ञान का अत्युत्तम है। पर डिपेंडेंसी थोड़ी बढ़ गई। पढ़ने वाला भी है और तब तक ज्ञान नहीं हो सकता जब तक पढ़ाने वाला ना हो। कोई पुस्तक हो, कोई व्यक्ति हो, उसके बिना नहीं हो सकता। थोड़ी डिपेंडेंसी आ गई, थोड़ी निर्भरता बढ़ गई। तो इसलिए इसको अत्युत्तम कहा। और उत्तम सुख है दान का।
उसमें थोड़ी और डिपेंडेंसी बढ़ी है और थोड़ी निर्भरता बढ़ी है। उसमें 3 चीज होगी। ध्यान में क्या है? 1। ज्ञान में क्या है? 2। और दान में 3। एक लेने वाला, एक देने वाला, और एक वो चीज जो दी जानी है। मान लो आपने मेरे को 1 किलो दूध देना है, तो मैं दूध लेने वाला होना चाहिए, दूध देने वाला होना चाहिए, और दूध भी होना चाहिए। दूध ही नहीं है तो देगा क्या? लेने वाला नहीं है तो किसको देगा? और देने वाला नहीं है तो कौन देगा? 3 चाहिए। तो इसलिए ये उत्तम सुख है और निकृष्ट सुख है भोग। खाया पिया ऐश करी, ऐश नहीं है। खाओ पियो, बीमार पड़ो, हॉस्पिटल जाके मरो, ये है। जो केवल खाने पीने में सुख ढूंढेंगे, भोगों का सुख ढूंढेंगे, घर पे तो मर नहीं सकते, क्योंकि भोगे रोग भयम, भोग के साथ तो रोग है। कोई ऐसा भोग नहीं है दुनिया में जिसका साथ में कोई रोग ना हो। कोई भी रोग तो है ही है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। थोड़ा भोग करेंगे थोड़े रोगी पड़ेंगे, थोड़े थोड़े रोगी तो सब हैं। क्यों भाई? किसी का घुटना दुख रहा है, किसी की कमर दुख रही है, किसी को जुकाम है, किसी को आँख से नहीं दिखता, किसी को कान से नहीं, किसी को चश्मा लगा है, किसी को सुनने की मशीन लगी है, किसी ने मतलब चद्दर लपेट रखी सिर में दर्द है, कोई घुटने पे लपेटे बैठा है कि घुटना बैठा नहीं जाता, किसी को गैस बनती है, किसी को खाने से पहले बनती है, किसी को खाने के बाद बनती है। थोड़े थोड़े बीमार तो सब है। क्यों है थोड़े बीमार? क्योंकि थोड़ा थोड़ा भोग सभी कर रहे हैं। देखो, रोग की निवृत्ति, अब ये पता नहीं कैसे लोगों इसको एप्लीकेबल कैसे होगा ये। महर्षि पतंजलि तो भूख और प्यास को रोग मानते हैं। क्या मानते हैं? रोग। और कंठकूपे संयमात क्षुत पिपासा निवृत्ति। जब कंठकूप में धारणा ध्यान समाधि तीनों लग जाएंगे, भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाएगी। भूख भी खत्म, प्यास भी खत्म। फिर आदमी पाप किसके लिए करेगा? भाई आपको ना खाना है ना पीना है, क्या पानी भी नहीं चाहिए, भोजन भी नहीं चाहिए। तो जो हिमालय में बैठे हैं योगी, तो वो क्या करते हैं? कौन उनको पराठे खिलाने जाता है? पता ही नहीं हो तो कहाँ बैठे हैं। खिलाने भी कोई तब जाएगा ना जब उनका ये पता चले कि वो यहाँ बैठे हैं। उनका तो पता ही नहीं कहाँ है, कौन सी गुफा में है। क्षुत पिपासा निवृत्ति हो चुकी है, तो फिर जिएंगे कैसे? जिएंगे कैसे? बताओ कैसे जिएंगे? जिसकी भूख और प्यास दोनों खत्म हो जाए तो जी सकता है? कितने दिन जी जाएगा बताओ? कितनी दिन जी सकता है जिसकी भूख प्यास मर जाए? बोलो। वैसे जिंदा रहेगा? भूख प्यास नहीं रहेगा ना। तो बालक 9 महीने गर्भ में रहता है और भूख प्यास से जीता रहता है, हैं? 9 महीने बालक माँ के आंचल में रहता है तो भूख प्यास लगती है उसको, अंदर प्यास लगती है, प्यास लगती है, पानी पीता है, भूख लगती है, रोटी खाता है, शरीर बढ़ रहा है। कहाँ से? ये जो नाभि है ना, इसके माध्यम से डायरेक्ट जो विशुद्ध ऊर्जा है वो पहुंच रही है बालक के पास में। तो भगवान ने 2 सेंसर लगा रखे हैं इसके लेफ्ट राइट में, जो योग में और विचित्र विचित्र प्रकार की क्रियाएं प्राणायाम करके इसके ऊपर का मल हटा करके तो वो सेंसर का मुंह खुल जाता है, फिर डायरेक्ट कॉस्मिक एनर्जी लेता है योगी, डायरेक्ट। मैं देखा एक व्यक्ति 17 साल से कुछ नहीं खाया पिया, धूप में बैठता है बस। वो उसके अहमदाबाद के हॉस्पिटल में CCTV कैमरे के नीचे डाल के रखा है एक व्यक्ति को बहुत दिन, कि रात को तो खाता ही होगा नहीं, वो धूप में बैठता है, दिन में बस बैटरी चार्ज हो जाती है।
आई है ना कुछ बैटरियाँ ऐसी जो धूप से चार्ज होती है। ये सोलर एनर्जी क्या है? सोलर से मोटर चलती है, पंखे चलते, क्या है ये? सौर ऊर्जा। तो ऐसे ही तुम्हारे अंदर भी लगा है, जितना खाओगे उतना ही वो जो भीतर का तंत्र है ना वो नीचे दब जाएगा, फिर बीमार होते हैं। तो ये जो जीवन है ये उत्कृष्ट सुख लेने का है। उत्कृष्ट सुख कौन सा है? महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं ईश्वर के वास्तविक स्वरूप की उपासना, न्याय अनुकूल सत्य आचरण करना, परोपकार में मन लगाए रखना, हमेशा आत्म कल्याण का चिंतन करना, हमेशा उत्कृष्ट सुख प्राप्त कराने वाला है। हमेशा किसका चिंतन रखें? आत्म कल्याण। आत्म कल्याण का अर्थ क्या है? आत्मा की उन्नति के द्वारा जो कल्याण होता है। अच्छा, यदि एक बात बताओ, मन की शांति और नोटों की बोरी दोनों में से एक उठाना हो तो किसको उठाएंगे? तो कहेंगे मन की शांति तो फिर देखी जाएगी, नोटों की बोरी उठा लेगा, शांति सुनती तो आ जाएगी आप पे, है ना। दोनों के बिना गुजारा नहीं है, खाने पीने के लिए पैसे भी चाहिए, है ना, पर थोड़ी आवश्यकता अनुसार चाहिए। आदमी को शहर में और जब चलता है ना तो रेड लाइट आती है तो पता होता है कहाँ रुकना है। यदि रेड लाइट पर ना रुके तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट, दुर्घटना हो जाएगी। तो ऐसे धन कमाने में भी आदमी को पता होना चाहिए कहाँ रुकना है। नहीं रुकेंगे ना तो एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ भी। कमाने का, फिर खाने का, फिर अपना कुछ थोड़ा चिंतन मनन, समाज सेवा, सत्संग, है ना, सामाजिक जीवन भी जीना चाहिए। आदमी धन पशु बन के लगा ही रहे, उसमें भी कुछ नहीं रखा। सामाजिक जीवन भी हो, कोई ज़रूरतमंद है, कोई परेशान है, कोई दुखी है, कहीं कोई दिक्कत है, धर्म के प्रचार में, समाज के अच्छे कार्यों में भी लग करके व्यक्ति को जीवन बिताना चाहिए, वो भी बहुत आवश्यक है।